अस्सलाम वालेकुम। टू क्लास सब्जेक्ट उर्दू। अनवान है हामद। प्यारे बच्चों, ये नज़्म हामद है और हामद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। इसके शायर साकी जावेद हैं। शायर इस नज़्म में हमें बता रहा है कि अल्लाह बहुत रहमत वाला और बरकत वाला है। दुनिया की हर शय अल्लाह ताला ने बनाई है और हमें हर दुआ अल्लाह ही ताला ही से मांगनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस नज़्म को नज़्मी अंदाज में पढ़ेंगे। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। तू ही मालिक तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है। चाँद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे, हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना, हिम्मत देना इज़्ज़त देना, इल्म की या रब दौलत देना। प्यारे बच्चों, ये हमने नज़्मी अंदाज में नज़्म को पढ़ लिया। इसके बाद कुछ अल्फाज हैं जिनके मायने आपको बताऊंगी। गवाही, सबूत, मौला, मालिक, शान, मर्तबा, अजब, अनोखा, इलाही, अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अब हमने इस नज़्म को ज़ुबानी याद भी करना है। ठीक है। इसके बाद इसमें से कुछ अल्फाज हैं जो 4 हरफी हैं और 3 हरफी हैं, उनको आपने निकालना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। जैसे मीम अलिफ लाम काफ मालिक, ये 4 हरफी है। इसी तरह ये शान है, शीन अलिफ नून शान, ये 3 हरफी है। इस तरह के अल्फाज आपने निकालने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इसके बाद ये कॉलम है, इसको हम पढ़ेंगे। हर चीज़ किस बात की गवाही देती है? हर चीज़ अल्लाह ताला के एक होने की गवाही देती है। ठीक है। नंबर 2 है, हमारी बिगड़ी हुई बात कौन बनाता है? हमारी बिगड़ी हुई बात अल्लाह ताला बनाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमने ये पेज पढ़ लिया, अब हम अगले पेज पर चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, हम अगले सफ़े पर आ गए। यहाँ पे हमारी अगली सरगर्मी है, दिए हुए अल्फाज के मायने समझें। जैसे ये अल्फाज मायने हैं: बरकत, नेमत की ज़्यादती, शान, मर्तबा, गवाही, सबूत, मौला, मालिक, अजब, अजीब या अनोखा। तो इसके बाद बेटा हम अगली सरगर्मी पे जाएंगे। हमद के मुताबिक कालम अलिफ को कालम बे से मिलाएं। तो जैसे अल्लाह तू है रहमत वाला, इसको हमने मिलाना है नाम है तेरा बरकत वाला, इस तरह मिला दिया। इसी तरह आपने ये दूसरे भी पढ़ने हैं और उनको खुद से मिलाना है। प्यारे बच्चों, हम अब अपने अगले पेज पर चले जाएंगे। अगला सफ़ा आ गया हमारा। यहाँ पर दिए हुए सवालों के जवाब लिखने। किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है? अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया है। नंबर 2 या बे है, इस नज़म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं? इलाही, मौला, रब, मालिक, अल्लाह। सवाल नंबर जी, बताएं इस नज़म को हमद क्यों कहा गया है? क्योंकि इस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। इसका जवाब ये है। इसके बाद बेटा हम अगली सरगर्मी पे जाएंगे। दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और नीचे पूछे गए सवालों के जवाब दें ज़ुबानी। इस तरह जैसे मकान के सामने क्या कुछ नज़र आ रहा है, तो आपने बेटा इस तस्वीर को देखना है और बताना है इसके सामने क्या क्या नज़र आ रहा है। इसी तरह आपने अगले सवाल भी पढ़ने हैं और उनके जवाब देने हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये सफ़ा भी हो गया। अब हम अगले सफ़े पर चले जाएंगे। जी प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला सफ़ा आ गया। यहाँ पर है मिसाल के मुताबिक मम्मी से कुछ अल्फाज ढूंढें और उनके गिर्द दायरा लगाएं। जैसे यहाँ पे फूल बना हुआ है तो फूल के गिर्द दायरा लगा हुआ है। इसी तरह आगे है मूली, आम, आड़ू और गाजर। आम ये है, इसको आपने सर्कल कर देना इस तरह से। इसी तरह आपने बाकी अल्फाज जो हैं वो ढूंढने हैं और उनको यहाँ पर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये पेज भी हो गया। अब हम अगले पेज पर चले जाएंगे। जी प्यारे बच्चों, अब हमारा अगला पेज आ गया। यहाँ पर दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें और उनमें ख़त्मा और सख्ता को नुमाया करें। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर आपको ये बताऊँगी कि ख़त्मा जो है वो हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमारा जुमला ख़त्म हो जाता है। जब हमारा जुमला ख़त्म होता है, मुकम्मल हो जाता है, तो हम वहाँ पे ये ख़त्मा लगाते हैं, इसका ये निशान होता है। इसी तरह जो सख्ता है वो सख्ता इस वहाँ लगाते हैं जहाँ पर हमने कुछ थोड़ा सा वक्फ़ा देना होता है। वहाँ पर हम जब 2-3 चीज़ें इकट्ठी आती हैं तो उसमें से वक्फ़ा दे के हमने बोलना होता है। जैसे कि यहाँ पर है मैंने आम, अनार, सेब और अंगूर खाए। इसी तरह से यहाँ पे मैंने अगली ये हल किया हुआ है, किताब, कापी और पेंसिल बस्ते में रख दें। इसी तरह से आपने किताब के बाद सख्ता लगाना है, कापी के बाद किताब के बाद लगाना है, कापी और पेंसिल और आ गया तो इसलिए नहीं लगाना बेटा। तो इस तरह से ये आपने दोनों जो है वो हल करनी है। इसके बाद हमारी अगली एक्टिविटी आ जाएगी। यहाँ पे हमने कालम अलफ को कालम बे से मिलाना है।
मसाल के मुताबिक लकीर के ज़रिए से वाहिद अल्फाज को उनकी जमा से मिलाएं। ठीक है, वाहिद बेटा वो होती है जो एक चीज़ होती है, उसको हम वाहिद बोलते हैं। और जमा जो है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा कहते हैं। जैसे कि परिंदा, परिंदे, दरवाज़ा, एक दरवाज़ा होता है और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको भी मैच करना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगले पेज पे चले जाएंगे। प्यारे बच्चों, हमारा अगला पेज आ गया। यहाँ पर दिए हुए अरकान को 1 मिनट में पढ़ना है आपने। जैसे ये बा के साथ आ है, बा अबा, पा अपा, ता अता। ऐसे यहाँ पे है बा ओ बो, फिर बा ए बे, फिर बा ई बी। इस तरह से ये आपने पूरे पढ़ने हैं 1 मिनट के अंदर। अगली एक्टिविटी है टीवी से कोई से 3 जुमले पढ़ें और दी हुई जगह पर लिखें। यहाँ पर आपने टीवी में से देकर 3 जुमले लिख देने हैं। तो ये पेज हो गया हमारा। अब हम अगले पेज पे चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा अगला पेज आ गया। दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और इसके 3 जुमले लिखने। हमने यहाँ पे ये तस्वीर बनी हुई है, इसके 3 जुमले हमने इस तस्वीर को देखकर यहाँ पर 3 जुमले लिख देने हैं। तो उसके बाद बेटा हमारी अगली एक्टिविटी है आओ करें काम। अल्लाह की नेमतों की जो तस्वीरें हैं वो आपने इकट्ठी करनी है और किसी कापी के ऊपर चश्मा कर देनी है। ठीक है, ये हमारा काम भी मुकम्मल हो गया। तो बेटा ये हमारा पूरा सबक मुकम्मल हो गया है किताब का। अब हम कॉपी के काम की तरफ चलेंगे। तो बेटा अब ये हमने कॉपी खोली। कॉपी के ऊपर आपने बिल्कुल इस तरह से आपने इसको रेडी करना है। दोनों तरफ, एक तरफ तारीख लिखनी है, दिन लिखना है, अनवान लिखना है। सबक नंबर 1 है हमारा। उसके बाद हमारे ये MCQs हैं जिनको हमने लिखना भी है और इसको समझना भी है। नंबर 1 है हमद के शायर का नाम है इलामा इकबाल, साकी जावेद, अतर सदीकी, साकी जावेद। नंबर 2 मौला का मायने है मालिक, दोस्त, साथी। तो मौला का मायने है मालिक। नंबर 3 है तोता की जमा है तोती, तोते, तोता, तो तोते। नंबर 4 अली स्कूल जाता है, इसम की निशानदही करें, जाता है स्कूल, स्कूल। नंबर 4 है दोस्त, दुरुस्त इमला की निशानदही करें, दौलत, इखलास, हासिल। तो इसका हमारा जवाब होगा दौलत। तो हमारे ये MCQs भी हो गए। अब हमारा एक काम और रहता है कॉपी का, उसको हमने राइट करना है। प्यारे बच्चों, हमारा कॉपी का काम शुरू हो गया। यहाँ पर हमने वैसे ही अपनी तारीख लिखनी है, दिन लिखना है और अनवान लिखना है। और हमारा अनवान है इसम की तारीफ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी इसम क्या होता है। इसम नाम को कहते हैं। किसी भी चीज़ का, किसी शख्स का या किसी जगह के नाम को हम इसम कहते हैं। जैसे कि राइजिंग सन स्कूल। राइजिंग सन स्कूल क्या है? नाम है ना एक स्कूल का, तो इसको हम इसम बोलेंगे। इसी तरह हमारा अपना नाम, हमारा नाम अली है या जो भी हमारा अपना नाम है वो भी इस्म होता है। ठीक है, ऐसे ही मेज़, कुर्सी, जो भी चीज़ें भी होती हैं ना, उनके नाम जो होते हैं वो भी इस्म होते हैं। तो अब हम इसकी तारीफ लिखेंगे। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, मसलन अली, स्कूल, किताब वगैरह। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये पूरा काम हमारा मुकम्मल हो गया। हमारा किताब का काम भी हो गया, कॉपी का भी हो गया और हमें बहुत मज़ा भी आया ना पढ़ के। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको अच्छे से लिखना भी है, याद भी करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।